हस्तिनापुर गांव में शंकर अपने 2 बेटों और पत्नी के साथ कच्चे मकान में रहता था। शंकर के घर की हालत कुछ ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी का गुजारा ही निकल पाता था। शंकर अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनते देखना चाहता था, इसीलिए वो दिन भर ईंट की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता। उसका बड़ा बेटा अरुण जैसे ही अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो अब कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगा। अरे ये तू कैसी बात कर रहा है अरुण? इतने सालों तक खुद को ईंट की भट्टी में जलाकर मैंने तुझे इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि तू भी मुझ जैसा काम करे। अरे मैं तो चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे, 2 पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मजदूरी ना करे। और तू नौकरी के लिए शहर जाने वाला था ना, फिर क्या हुआ? पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा ज्यादा है। वहां जाने का किराया, रहने के लिए किराए का घर, राशन पानी, इन सब का खर्चा बहुत ज्यादा है। जब तक नौकरी नहीं लग जाती तब तक इन सब के लिए हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे और शहर जाने की तैयारी कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अरुण के शहर जाने के लिए शंकर अपनी थोड़ी सी जमीन को बेच देता है और उन पैसों को अरुण को दे देता है। शहर पहुंचकर अरुण नौकरी की तलाश में जुट जाता है और 2 महीने बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। उस कंपनी के मालिक की बेटी रिया वहां की मैनेजर थी। वो एक अमीर और घमंडी लड़की थी। अरुण का लंबा चौड़ा कद और गोरा रंग देखकर रिया उसकी दीवानी हो जाती है। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है, टॉल एंड हैंडसम। रिया उसके पास जाती है और बोलती है, हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी, आज मेरी ज्वाइनिंग है। क्या आप मुझे बता सकती हैं मैनेजर जी का कैबिन कहाँ है? मैं ही इस कंपनी के मैनेजर हूँ और ये कंपनी मेरे डैड की है। लेट्स गो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। कुछ दिनों में दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रिया को अरुण से प्यार हो जाता है। अरुण भी रिया को चाहने लगा था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो चुप रहा। लेकिन आखिरकार एक रोज रिया अरुण को प्रपोज कर देती है। अरुण, आई लव यू और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। रिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं एक गरीब हूँ और तुम अमीर खानदान से हो। तुम दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। रिया अपने घर वालों से बात करती है, लेकिन रिया के पेरेंट्स इस शादी के खिलाफ थे, जिसके चलते रिया उनसे बगावत करके अरुण से शादी करके उसके घर, उसके गाँव आ जाती है। भैया, ये आप शहर से किसे ले आए हैं? माँ, पिताजी, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये आपकी बहू रिया है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। अरुण की खुशी के लिए उसके गरीब परिवार वाले रिया को अपना लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाने लगते हैं तो राहुल उनका दरवाजा रोकते हुए कहता है, भाभी, मुझे पहले पैसे दो, तभी अंदर जाने दूंगा मैं। हाँ, उफ, दिखा दी ना आखिर अपनी गरीबी वाली आदत। अमीर लड़की देखी नहीं कि पैसे मांगना शुरू। एक तो वैसे ही मैं इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से ये दरवाजा रोक कर खड़ा हो गया। तुम गलत समझ रही हो रिया, ये तो बस एक रस्म निभा रहा है और उसी का नेक तुमसे मांग रहा है। रिया उसको पैसे देकर कमरे में जाती है तो अरुण कहता है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी, ये रहा आपका कमरा। ओह गॉड, मैं यहाँ रहूंगी? इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ी से भी गई गुजरी है। इससे अच्छे घरों में तो मेरे घर के नौकर ही रहते थे। यहाँ ना तो कोई इंटीरियर है, ना ही कोई लुक। ऊपर से ये खटारा पंखा पता नहीं बाबा आदम के जमाने का लगता है। पता नहीं तुम सब इतनी गर्मी और गरीबी में कैसे एडजस्ट करते हो। वो अपने देवर को गरीबी के ताने दे रही होती है कि तभी वहां अरुण आ जाता है तो वो चुप हो जाती है। अगले दिन रिया नहा धोकर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, नहा गई बहू, चल आज तेरी पहली रसोई है तो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दे। रिया किचन में जाती है तो वहाँ मिट्टी का चूल्हा जल रहा होता है और खाना बनाने के लिए कुछ बर्तन थे। हे भगवान, ये किचन देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ससुराल हड़प्पा संस्कृति में जी रहा है। रिया गुस्से में हलवा बनाती है और अपने ससुराल वालों को खाने के लिए देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में ही एक कंपनी खुलती है जहां अरुण नौकरी पर लग जाता है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया अपने ससुराल वालों को गरीबी के खूब ताने देती। एक रोज जब उसकी सास पूजा करने बैठती है तो रिया उस पर चिल्लाते हुए कहती है, सासू माँ, आपको पूजा के लिए यही टाइम मिलता है क्या?
जब घर के कामकाज का टाइम होता है तो आप पूजा करने बैठ जाती हो। ये सब ढोंग बाद में करना। और ये लो, अभी ये सब्जी काटो। और पिताजी, आप निकम्मों की तरह पड़े हो, ये नहीं कि बाजार जाके सब्जी ही ले आऊं। और राहुल, तू जाकर पानी भर ला। पढ़ने का ड्रामा ना कर, बाद में करियो। जब से आई हूं तुम सबकी तो ऐश हो गई है। अरुण जब घर पर नहीं होता तो रिया उन सबसे खूब काम लेती और अरुण के आने पर खुद बेचारी बनकर घर के काम करने लगती। कुछ महीनों बाद रिया गर्भवती होती है। ये सब सुनकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। उन सबको खुश होता देख रिया उन सबसे कहती है, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस गरीबी में मैं जी रही हूँ उसमें मेरा बच्चा भी जिए, इसलिए मैं अरुण के साथ शहर शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे डैड ने हम दोनों को शहर बुलाया है। रिया, तुम मेरे माता पिता से मुझे अलग करना चाहती हो? बचपन से मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, और अब जब उन्हें मेरी जरूरत है तो तुम मुझे उनसे अलग कर रही हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। तो फिर सड़ते रहो तुम यहीं, मैं तो चली। रिया अपना सूटकेस उठाकर जाने लगती है। तभी रिया की सास उससे कहती है, ठहर बहू, अरुण भी तेरे साथ जाएगा। चला जा बेटा, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे कि हमने तेरा घर तोड़ दिया। इसके बाद दोनों शहर आ जाते हैं। शहर आकर रिया की जिंदगी अच्छी खासी कटने लगी, लेकिन अरुण उदास रहने लगा। उसे रह रहकर अपने गरीब परिवार की याद सताने लगी। ऐसे ही समय गुजरा और रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। अरुण, अरुण, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उसे गोद में नहीं खिलाया। रिलैक्स रिया, हमारा बच्चा अभी यहीं था। हो सकता है कि नर्स ले गई होगी। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। कुछ देर बाद नर्स बच्चे को लाकर रिया को देती है। अपने बच्चे को गोद में लेकर रिया बहुत रोती है, जिसके बाद उसे एहसास होता है और वो सोचती है, कुछ देर के लिए भी मैं अपने बच्चे को खुद से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अरुण के माता पिता उसके बिना कैसे रहते होंगे। तभी अरुण वहां आ जाता है तो रिया रोते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है, अरुण, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे मेरे घर, मेरे ससुराल ले चलो अरुण। उसके बाद रिया अपने बेटे को लेकर ससुराल आती है और सबसे अपने किए की माफी मांगती है। सासू माँ, पिताजी, राहुल, मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई अपने सुख के लिए। मैंने आपको आपके बेटे से अलग कर दिया, लेकिन माँ बनके मुझे एहसास हुआ कि अपनों से दूर रहने के बाद कैसा लगता है। मेरा बच्चा अब इसी घर में खेलेगा जहां वो अपने दादाजी के कंधों पर बैठकर पूरे गांव में घूमेगा और अपनी दादी से खूब लाड पाएगा और चाचू के साथ खूब खेलेगा। मैं जानती थी बहू कि एक दिन तुझे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। जो भी हुआ उसे हम सब ने भुला दिया और तू भी भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। इसके बाद रिया अपने ससुराल वालों के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगती है और वहाँ के हर तौर तरीके सीख जाती है।